नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डी आर्ट यूट्यूब चैनल पर। सीईटी का आज जो लास्ट पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, आज उस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके अंतर्गत साथियों जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था और जो जीके के जो प्रश्न आए हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। थोड़ा लेट हुए हैं साथियों, लेकिन इसके अंतर्गत आपके जो प्रश्नों की एक्यूरेसी है वो 100% रहेगी साथियों। और इसके साथ ही कुछ प्रश्नों पे हम चर्चा कर लेते हैं साथियों। जैसे कि इसके अंतर्गत जो एक प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ साथियों। ये मेरी क्लास है राजस्थान की राज्य व्यवस्था भाग 4, उसके अंतर्गत लिख रखा है ऊपर थंबनेल पे लिखा हुआ है चारों राज्यपाल का नाम ऐसे बॉक्स बनाकर। और साथियों जो पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू होता है 13 मार्च 1967 के दिन, और उस दिन संपूर्णानंद राज्यपाल थे। कौन थे साथियों? संपूर्णानंद राज्यपाल थे। पहला प्रश्न यहाँ से बनता है। दूसरा प्रश्न राज्य मानवाधिकार आयोग से बनता है साथियों। राज्य मानवाधिकार आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष है वो कांता भटनागर है। कौन है साथियों? कांता भटनागर। महिला आयोग की बात करें तो कांता खतूरिया है, जबकि मानवाधिकार आयोग की कांता भटनागर है साथियों। और इसके साथ ही जैसे और भी कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि राज्यपाल की जो मेरी क्लास है साथियों, उसमें से राज्यपाल का जो विशेष अभिभाषण है वो 176 के अंतर्गत आएगा साथियों। और भी जो प्रश्न है बनते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आंसर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में पठारी क्षेत्र लगभग 30% है। ऐसे तो 28% से ज़्यादा है साथियों, लेकिन 28 ऑप्शन नहीं है इसमें से, तो 30% हो जाएगा लगभग। फिर इसके बाद में देखिए 2021-22 के अंतर्गत जो राजस्थान में कितने ज़िलों में अकाल रात की घोषणा हुई या प्रभावित थे, तो 12 ज़िले थे साथियों, और 69 तहसीलें इसमें शामिल थी। फिर अगला देखिए, ये जनरल साइंस का प्रश्न है साथियों। इसके अंतर्गत जो आप देख लीजिए, विस्थापन और बी में विस्थापन आएगा साथियों, तो ये बी में विस्थापन आ रहा है, तो ये बी में विस्थापन। हालांकि ये प्रश्न थोड़ा अजीब सा है, इसमें मेरे हिसाब से तो बोनस मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी इसमें अगर आरपीएससी के जो राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड है, अगर ये आंसर की जारी करेगा तो उसके अंतर्गत मेरे हिसाब से अगर बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि ये पूरे नहीं मिल रहे हैं, सही नहीं है साथियों। और अगला देखिए, ये आ गया राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्षा कौन है, तो कांता भटनागर है साथियों। इसके साथ ही हम चर्चा करते रहेंगे। बेवणेश्वर धाम कहाँ है, तो साथियों आपको पता है बेवणेश्वर धाम कहाँ है, डूंगरपुर में है, बी ऑप्शन हो जाएगा। मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है साथियों। कौन सा है? बांधवगढ़। अगला देखिए, ये साइंस के छोड़ दीजिए साथियों। अगला देखिए, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो साथियों आपको पता है कि शरीर में आयरन की कमी होती है रक्त में कमी होने के कारण, और एनीमिया रोग होता है, तो क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। फिर अगला देखिए, इधर से हम 11-12, हाँ ये देखिए 2022 में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले साथियों विशिष्ट त्रिपाठी थे, प्रतिभा रे थे, स्वामी सच्चिदानंद थे, ये नटराजन नहीं थे। अगला है, माजुली द्वीप कहाँ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। फिर अगला देखिए साथियों, ये देखिए TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंतर्गत क्या होता है, जो आपतन कोण होता है साथियों बराबर 90 डिग्री का होता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। अगला देखिए, रेजांग ला युद्ध स्मारक कहाँ है, तो ये लेह लद्दाख में है। कहाँ है साथियों? लेह लद्दाख में है। किस सभ्यता में मकान बस्तियाँ बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो साथियों इसके अंतर्गत जो आएगा वो बेराट आएगा, बेराट। अगला देखिए, ये तो साथियों मैंने एक क्लास बनाई थी कि राष्ट्रपति के पैर छूने से एक महिला को सस्पेंड किया, और उसके अंतर्गत क्या हुआ था सब, ये पाली के अंदर जम्बूरी, जहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो उसके राष्ट्रीय स्काउट गाइड का जो समारोह था उसका उद्घाटन करने के लिए आए थे, तो ये पाली में है। और एक महिला को जिसका नाम अम्बा शियोल है, उसको राष्ट्रपति के पैर छूने के कारण उनको सस्पेंड कर दिया था।
अगला देखिए, वृक्ष प्रमुख पारितंत्र की संख्या पिरामिड में सीधा होता है साथियों, वृक्ष में, क्योंकि इस प्रकार का पिरामिड बनेगा, नीचे वृक्षों की संख्या नीचे पे ज़्यादा होगी और ऊपर कम होगी, संख्या पूछ रहा है। अगला देखिए, भारत में किशोरी में सबसे आम देखे जाने वाला कुपोषण है, तो ये है साथियों एनीमिया। कौन सा है, इंग्लिश से पता चल जाएगा साथियों, एनीमिया है, रक्ताल्पता। अगला देखिए, मृदा कौन सा मृदा का मुख्य घटक नहीं है, तो मृदा का मुख्य घटक कौन सा नहीं है साथियों, देखिए ह्यूमस होता है और लवण होता, उसके अंतर्गत मुख्य घटक में हम बात करें तो खनिज और ये जल, तो ह्यूमस तो होता ही होता है साथियों, ह्यूमस तो मुख्य घटक है। इसके अंतर्गत हम बात करें तो इसके अंतर्गत आएगा साथियों ये लवण नहीं है साथियों, लवण मुख्य घटक नहीं है। अगला देखिए, सुधा सिंह का संबंध है तो एथलेटिक्स से है साथियों। राज्य का पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कौन सा था, तो रामगढ़ था। अगला इसमें देखिए, ये मैथ्स का है साथियों, ये करंट अफेयर आ गया फिर इधर। अगला देखिए, हाँ ये राव जयसिरो छंद किसने लिखा था, तो ये बीटू सुजो ने लिखा था। ये साइंस का आ गया, इधर देखिए। अगला देखिए, हाँ ये अनुप्रति योजना कौन सी है, तो ये है प्रतियोगी प्री कंपटीशन की तैयारी के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ था, तो ये था भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था, कोलकाता में। अगला देखिए, इधर ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को कितने दिन तक संग्रहित किया जा सकता है, तो 35 से 45 दिन। मानव जाति में लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, तो एक्स और वाई साथियों कितने हो जाएंगे, 2। ये तो होता है अपने पुरुषों में, और महिलाओं में क्या होता है, एक्स होता है, तो 2 ही होते हैं साथियों, 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये करंट का है संबल योजना वाला। मुख्यमंत्री डिजिटल, महिलाओं को जो पिछले जो बजट में साथियों घोषणा की थी, उसके अंतर्गत महिलाओं को निःशुल्क फ़ोन देने की घोषणा की थी। अगला देखिए, अंतर्राज्य परिषद अनुच्छेद 263 के अंतर्गत है, बिल्कुल है साथियों। और इसमें सारे मुख्यमंत्री नहीं होते, केवल 9 मुख्यमंत्री होते हैं, तो दूसरा गलत हो गया। दूसरा जिसमें भी है उसको काट दो, 2 ये कट गए। और फिर इसके बाद में इसकी स्थापना राजमनार से हुई थी, तो ये भी नहीं है। और फिर ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, तो और ये बिल्कुल सही है साथियों, स्थायी संवैधानिक निकाय, तो 1 और 4 हो जान। सभी सदस्य नहीं, केवल 9 मुख्यमंत्री होते हैं साथियों। अगला देखिए, पावर पॉइंट कंप्यूटर का प्रश्न आ गया, एप्लीकेशन कुवलय माला, ये कितनी देशी भाषाओं में, तो 18 देशी भाषाओं में लिखी गई साथ, कितने में, 18 में। अगला देखिए, ये डिजिटल हो गया, ये हो गया। ये राष्ट्रीय स्तर पर कितने शिक्षकों को, तो 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। एक तो सुनीता गुलाटी को, एक दुर्गालाल मुवाल को, 2 जनों को, जो 2 शिक्षक थे उनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए सम्मानित किया था साथियों। राज्यसभा में वेतन प्रश्नांकित कौन करेगा, तो ये करेगा लोकसभा अध्यक्ष करेगा। धन विधेयक का कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 176 के अंतर्गत आ जाएगा। एक गर्भवती महिला के लिए तो हीमोग्लोबिन की मात्रा साथियों 12 ग्राम डेसीलीटर होनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न देखिए, ये कंप्यूटर का हो गया, इधर हो गया। फिर इसके बाद में देखिए, लू क्या है, तो गर्मियों में चलने वाली भीषण गर्म हवा है। किशनगढ़ क्या है, तो चित्रकला है साथियों। कौन सी है, चित्रकला, मूर्तिकला नहीं है, चित्रकला है। ये हो गया, ये हो गया। ये रहा 1946 में भारत से
अच्छा, 1940 में राजस्थान से भारत के संविधान निर्मात्री सभा में कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे साथियों। ये इसमें चारों ऑप्शन गलत है। फिर भी अगर है ना रियासत की बात करता है, रियासत ऑप्शन होता तो 11 सदस्य हो जाते, इसलिए ये प्रश्न में स्टार लगा लो, ये डिलीट होगा। 12 ही क्योंकि मैंने एक क्लास बना रखी साथियों, उसमें 12 ही सदस्यों के नाम, एक एक का नाम लिख रखा है कि कौन कहाँ से निर्वाचित हुआ था। अगला है, निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग है। तो ये ब्लू पोट्री है साथियों। ये मानसिंह के समय कहाँ से लाया गया था? पर्सिया से लाया गया था। अशोक लेलैंड फैक्ट्री कहाँ स्थापित है? तो ये स्थापित है अलवर में। कोलूमंड में किसका है? तो पाबू जी का मेला लगता है। राजस्थान में पहली बार यानी प्रथम बार राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे? तो संपूर्णानंद थे। कब लगा था? 13 मार्च 1967 के दिन लगा था साथियों। पुंगल, पंग पुंगल साथियों, अकाल के लिए प्रसिद्ध दोहे पंग पुंगल राजस्थान के किस जिले की ओर संकेत, यानी पुंगल कहाँ है? तो बीकानेर। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह है। हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की थी साथियों? तो हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना न्यूनराम शर्मा ने की थी। ये आ गया साथियों। पिछली बार में ऑप्शन ही गलत थे साथियों। मैंने कहा था ना पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी टेंसले ने किया था। छेल्लो सो क्या है? तो एक गुजराती फिल्म है साथियों। नीति आयोग का पूरा नाम साथियों, मैंने जब मेरी भारतीय संविधान की क्लासें आई थी उसके अंतर्गत मैंने जब योजना आयोग की क्लासें पढ़ाई थी, योजना आयोग के अंतर्गत ये योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग की स्थापना की गई साथियों। इसके प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी बने और इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि सेकंड वाला हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पानी में अस्थायी कठोरता होती है, तो अस्थायी कठोरता होती है साथियों, ये हो जाएगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। घड़ियाल के लिए कौन से है? तो चंबल। इधर देखिए साथियों, इधर अपन ये कंप्यूटर ये क्रिक वाटसन का जो मॉडल है साथियों वो कौन सा है? तो वो द्विपत्तीय है, क्योंकि उसके अंतर्गत द्विकुंडलित संरचना बताई गई है। अवतल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन हमेशा 1 से कम होगा, ना तो 1 से ज़्यादा होगा ना 1 के बराबर होगा, 1 से कम होगा। 1957 के अंतर्गत भेजा गया पहला मानव निर्मित तो स्पुतनिक फर्स्ट था। किसने भेजा था? रूस ने। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो जामडोली कहाँ है? जयपुर में। पीएम श्री योजना का उद्देश्य किसका? एक उन्नयन विकास करना स्कूलों का है साथियों। ये हाल ही में अभी हमारे स्कूल का भी फॉर्म भरा था पीएम श्री योजना के अंतर्गत, और इसका प्रिंट आउट लेके आया था डीओ ऑफिस से। राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि? तो कोलायत। अगला देखिए, विश्व वानिकी उद्यान कहाँ स्थापित है? तो ये जयपुर में है साथियों। इसमें कई तरह के फूल और फलों की कई वेराइटियाँ हैं साथियों। इसके अंतर्गत ऐसे फूल हैं जो कई वर्षों पुराने हैं, और ऐसे पादप जो औषधि के लिए या कई ऐसे दुर्लभ पादपों को इसमें रखा गया है साथियों। अगला देखिए,
2022 का चिकित्सा का नोबेल तो स्वांते पाबो, बिल्कुल सही साहब। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना तो ये अप्रैल 2013 से शुरू की गई थी साथियों। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल के अंतर्गत है। भीलों का नृत्य है गवरी है साथियों। बनास संस्कृति तो किसकी है, तो बनास है साथियों आड़। निम्नलिखित में से कौन लोक देवता की माता, कौन से लोक देवता की माता मैणा दे थे, तो रामदेव जी की। बडली कहाँ है, तो बडली अजमेर में है, भिनाई। राजसिको है साथियों, सर्वोच्च संस्था औद्योगिक विकास के लिए राजसिको है। पहली सूती मिल तो द कृष्णा मिल है साथियों, 1889 में बनी थी। ये साथियों ये करंट का प्रश्न है। सरसों के किस भाग से तेल निकाला जाता है, तो बीज से। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल। राज्यपाल शपथ दिलाता है। राजस्थान के अंतर्गत अधिकांश कोयला है वो है लिग्नाइट कोयला है। किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू और अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया था, तो ये है राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पर। इसका निर्माण होता है 1953 में। इसके अध्यक्ष बनते हैं फजल अली। दो 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो 10.41%। जनसंख्या, सॉरी ये क्षेत्रफल का बता दिया मैंने, जनसंख्या का है, ये आ जाएगा साथियों 5.66%। अगला देखिए साथियों, जीके पे हम चर्चा कर रहे हैं। और ये बोरला है तो ये सिर का आभूषण है। इसमें देखिए पंचायती राज साथियों, मेरी क्लास आई थी पंचायती राज व्यवस्था, उसके अंतर्गत ये प्रश्न आ रहे वो मिल जाएंगे। 11वीं अनुसूची में 29 विषय है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए पंचायती राज सर्वप्रथम राजस्थान में लागू हुआ तो 2 अक्टूबर 1959 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर से बागदरी गांव से शुरू किया था। 73वां संशोधन 1992 में हुआ था, बिल्कुल सही है साथियों। 18 वर्ष की जगह 21 वर्ष आएगा। चुनाव लड़ने के लिए, वोट देने के लिए तो 18 वर्ष सही है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होना जरूरी है। ये गागरोन का युद्ध कब हुआ था, गागरोन का युद्ध हुआ था साथियों किन किन के मध्य हुआ था, तो ये महमूद खिलजी और राणा सांगा के मध्य हुआ था। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है साथियों। अगला देखिए, और अंतिम प्रश्न है, इधर कोई छूट तो नहीं गया है, ये नहीं छूटा है साथियों। अंतिम प्रश्न है, चमगादड़ वायरस। चमगादड़ वायरस तो किसको फैलाता है, तो निपाह वायरस को। किसको फैलाता है, निपाह वायरस को। साथियों इनमें से कौन सा एक बहुलक नहीं है, नियोप्रिन है, डेक्रोन है, मेलेमाइन है, ये ग्लिप्टन नहीं है, बी आंसर हो जाए। अगला देखिए, एक ये इसमें चूज द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम्स मुझे थोड़ा ध्यान में कंसाइंस का अर्थ होता है ब्रीफ। क्या होता है, ब्रीफ। इसका सिनोनिम्स पूछा था इसने, ब्रीफ होगा। तो साथियों ये थी इसकी आंसर की साथियों CET लेवल 10+2। और अब आप अगर साथियों किसी भी पॉलिटी की क्लास आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।